कि पढ़ो, जीवन में पढ़ो और अच्छे से अच्छा पढ़ो। और ध्यान रखें कि पढ़ने के लिए सदा ही तुमको ज्ञान का सागर तुम्हारे सामने उपलब्ध है। इतना पढ़ने के लिए है कि तुम्हारे जन्मों जन्मों भी तुम्हारे लिए कम पड़ जाएंगे। इतना ज्ञान का सागर है पढ़ने के लिए। एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर अमेरिका गए और वे वहां की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में कुछ पढ़ने के लिए गए। अब देखिए, ज्ञानी जो लोग होते हैं ना, वो कहीं भी चले जाए उनकी खोज ज्ञान की होती है। जैसे शराबी किसी भी शहर में चला जाए उसकी खोज शराब की होती है। शहर तो छोड़ दीजिए, आप उसको छोटे छोटे किसी गांव में भी आप छोड़ दो तो शाम तक वो टुन्न होके आएगा। लेकिन ज्ञानी जो होते हैं वे सदा ही ज्ञान के प्यासे होते हैं। उनकी भूख सिर्फ ज्ञान की होती है। और वो अमेरिका की बड़ी लाइब्रेरी में पहुंचे, क्योंकि इस समय धरती पर लाइब्रेरीज तो बहुत है, हर शहर में, गांव में है, लेकिन धरती पर दो सबसे बड़े ग्रंथालय हैं, लाइब्रेरीज है। इसमें पहली लाइब्रेरी अमेरिका में है और दूसरी लाइब्रेरी, बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी जिसका सौभाग्य भारत को प्राप्त है, वो चेन्नई में स्थित है। अमेरिका के विशाल ग्रंथालय को देखकर रविंद्रनाथ ने मन में सोचा कि मेरे पास समय तो कम है, मैं अमेरिका में बहुत कम रुक रहा हूं, तो मैं इतना सारा तो नहीं पढ़ सकता, तो मैं क्या पढ़ूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने वहां के लाइब्रेरियन से ही कह दिया, जो ग्रंथपाल था उससे कह दिया कि भाई तुम एक काम करो कि तुमको जो सबसे ज्यादा पसंद हो वो किताब मुझे पढ़ने को दे दो। इतना सुनते ही वो लाइब्रेरियन एक ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर सोने की जिल्द में लिपटी एक किताब बहुत सम्मान से निकाल कर लाया और कहा कि इससे श्रेष्ठ मुझे और कोई किताब पूरे विश्व में नजर नहीं आती। ये श्रेष्ठ किताब है। रविन्द्रनाथ ने बहुत उत्सुकता से, जिज्ञासा से वो जिल्द में रखी किताब खोली तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि वो किताब थी श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम अपने ही महानतम ग्रंथों की कोई कद्र नहीं करते। इसलिए दुनिया का ऊंचे से ऊंचा साहित्य हर देश से, हर जगह से, हर आयाम से लाकर अपने सामने पढ़ने के लिए रखो। आपको पता है कि पढ़ने का मतलब क्या होता है? पढ़ने का मतलब यह है, ध्यान से सुनिए, कि कोई बहुत ऊंचा और श्रेष्ठतम आदमी जो तुमसे अब आमने सामने नहीं मिल सकता। आपको पढ़ने का मतलब समझा रहा मैं? कोई बहुत ऊंचा और श्रेष्ठतम आदमी जो तुमसे अब आमने सामने नहीं मिल सकता, लेकिन वो क्या कह गया है वो तुमको उसके ग्रंथ से पता चल जाता है। तुम उससे मिल नहीं सकते। हो सकता है कि वो आदमी अब तक मर भी गया हो, लेकिन उसकी बात तुम तक पहुंच गई है। और देखो कि ये अपने आप में कितनी सुंदरतम और खूबसूरत बात है। तो पढ़ो, और क्या पढ़ो? सही पढ़ो। और ये सब जो शिकारी घूम रहे हैं तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे समय और तुम्हारे पैसे का शिकार करने के लिए, इनके विरुद्ध सावधान रहो, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारी है। हमारी जिंदगी इसलिए नहीं है कि हम किसी फैक्ट्री का उत्पादन का व्यर्थ में उपभोग करते रहे, ताकि जिसकी वो फैक्ट्रियां हैं वो हमारे दम पर ऐसी 5 फैक्ट्री और भी डाल सके। तुम्हारी जिंदगी क्या इसलिए है? तो होशियार रहो, सावधान रहो और सजग रहो।